जय हिंद साथियों और राधे राधे। स्वागत आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जी के साथ। सभी साथियों से बात रहेगी आज की हमारी, वो रहेगी हमारे दिव्यांग साथियों के लिए जो पीएस एंड बीएलवी, एलडी, पीसी एंड एसआई एंड एमआईएमडी कैटेगरी के साथी हैं, जो आते हैं इस कैटेगरी में आते हैं, उन सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी। वो रहेगी हमारे फोर्थ ग्रेड रिवाइज रिजल्ट को लेकर, एंड वो रहेगी आपकी डीवी के डॉक्यूमेंट को लेकर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलिड डॉक्यूमेंट होता है उस पे बात करेंगे। एंड आपकी कट ऑफ भी तो वो तो आपकी 70 गई है भाई, बी एल डी पीसी की तो 70 यानी कि 70 गई है। बाकी देखिए बाकी वाले कट ऑफ तो बहुत कम ही रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट कट ऑफ रहती है वो एल डी पीसी की आपकी कट ऑफ है। और आगे की बात करेंगे, साथ ही साथ तो सबसे इम्पोर्टेंट आज बात करने वालों साथियों, एंड जो साथी चैनल पर नए हैं तो उन सभी से कहेंगे भाई कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड वीडियो को शेयर कर देना। ओके, एंड आगे बढ़ रहा हूँ मैं, एंड आपकी कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी है। एंड अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी जानकारी रहेगी। देखिए वैसे यहाँ पे लिखा है कि भी डीबी नहीं होगा, हाँ हो सकता है, लेकिन देखिए डीबी से आपको कोई बार नहीं करेगा। ओके, ये आप विशेष ध्यान रखना भाई। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको डीबी से तो फिलहाल के तो बार नहीं करेंगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। लेकिन आपको बार कब करेंगे ये एक इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है वो 40% डॉक्टर द्वारा या 60% तक वैलिड, यानी कि उसके 40% ऊपर है तो आपको वैलिड रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बार करेंगे। अगर आपके 40% नहीं आते हैं तो आपको वहाँ पर बार कर देंगे। ओके, ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है भाई आपका यूडीआई। कौन सा भी, अब आप साथियों को कहेंगे वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है आपको यूडीआई। अभी तक आपने आपका यूडीआई है वो डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बनवाया है तो जल्दी से बनवा लेना। अगर है तो आपको उसको रेन्यू करवा लेना एक बार, ठीक है। बढ़िया तरीके से यूडीआई डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवाना जरूरी है। आपको ये डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होना चाहिए, एंड ये आपको डीवी के समय चाहिए भाई। यूडीआईडी है, ये ज़रूरी है। एंड इसके साथ आपको ऑफलाइन एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट होता है वो भी आपको साथ में रखना है। ये दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपकी इस भर्ती में महारथी कहलाएंगे ये डॉक्यूमेंट। ओके, एंड बात रही कि आपकी देखिए फाइनल सिलेक्शन की, तो वैसे तो देखिए आपकी सीटें 558 के आसपास आपकी कैटेगरी में सीटें हैं। एंड सबसे बड़ी बात करूंगा तो देखिए डीवी में सबसे ज़्यादा मेडिकल में आपकी री मेडिकल होगा। वैसे तो आपका री मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि अब काफ़ी भर्तियों में फर्जीवाड़ा भी आपको सभी साथ अनुरोध भी है कि आपको कोई बुरा मत मान देगी, काफ़ी जगह फर्जीवाड़ा भी देखने को मिला है। और जो विशेष साथी जिसके इस भर्ती में या अन्य भर्तियों में जो हकदार थे उनको वो मौका नहीं मिल पाया, एंड जो फर्जीवाड़ा के साथ लगे थे यानी कि बेकार जो फालतू में लोग थे, एंड जो रियल में इसके हकदार नहीं थे वो लगे थे, जिन में रियल में हकदार थे वो नहीं लग पाए थे। इसी कारण यानी कि अब आपके 40% यानी कि आपका री मेडिकल के साथ 40% अगर आपके आते हैं बढ़िया तरीके से, वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा मान्यता मिलती है 42% के, यानी कि बिल्कुल ये क्लियर 42% आप ऊपर हैं, वहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो वहाँ पर आपका है वो फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। एंड बात करते हैं सबसे ज़्यादा बार करेंगे वो करेंगे एलडीपीसी से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी साथियों का सिलेक्शन है वो नहीं भी हो सकता है एंड हो भी सकता है। ज़्यादा बार इसी में से करते हैं एंड फिर करते हैं इसमें से, बाकी इनमें तो बहुत कम बार करने को देखने को मिलता है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। एंड आगे की बात करूँ मैं तो देखिए आगे की बात यही है कि आपको जहाँ आपके री मेडिकल होगा भाई, फोर्थ ग्रेड में आपका क्या होगा, री मेडिकल होगा। एंड री मेडिकल में आपको 40% लाने, अगर किसी भी साथी ने 39 या फिर किसी के 38 आगे तो वो बार हो जाएगा। एंड इसीलिए आप सभी से यही कहूँगा कि सभी को डीवी करवानी है भाई। सभी को क्या करना है भाई, डीवी करवानी है। डीवी करवाने से आपको ये फ़ायदा होगा, अगर मान लीजिए यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर है किसी के, मान लीजिए यानी कि 150 भी नंबर है इस आपकी कैटेगरी में, अगर वो डीवी में बार होता है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपके साथियों से कहेंगे भाई जल्दी यानी कि सभी को डीवी करवानी है। ओके, एंड बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो एक तो आपका जाति है और आपका मूल निवास है, एंड राजस्थान मूल निवास बिल्कुल ज़रूरी होता है। फिर आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, फिर आपके 10th या 12th की मार्कशीट होती है, एंड आपके जो भी घोषणा पत्र है मैंने संपूर्ण वीडियो है बना दिए थे तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो डॉक्यूमेंट भी आपके पास हैं, यानी कि सभी आपके वैलिड डॉक्यूमेंट जरूरी है। ओके, एंड आपका
अगर आय किसी के है तो आय भी जरूर बनवा लेना। एंड आपकी नोटरी वगैरह एंड आपके घोषणा पत्र सभी के इंपॉर्टेंट आपको सभी बनवाने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके विशेष आज बात रहेगी हमारे पीएस के दिव्यांग साथियों की, जो आपकी कट ऑफ भी देखी, इनकी कट ऑफ तो आपकी 70 गई थी, 70 से ऊपर साथी हैं। अगर जो साथी 70% से ऊपर है उनकी तो डीवी कन्फर्म है। ठीक है, एंड आपकी बात करता हूँ मैं, अगली बात करता हूँ। देखिए तो बात करेंगे यानी कि भाई एमआईडी एमईडी इनकी कट ऑफ गई थी, वो गई थी यानी कि 0.41 गई थी। ठीक है, एंड फिर बात करेंगे वैसे BLV की तो गई थी 0.0035, यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0.0035 BLVD की भी कट ऑफ गई थी। ये जानकारी एंड वैसे कट ऑफ आपको पता है, फिर ज़्यादा कट ऑफ बनाकर वीडियो लंबा हो जाएगा, उससे आप बोलोगे आपने लंबा वीडियो बना दिया, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता। ओके, ये आपकी कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ थी एंड बाकी ये आपकी है कट ऑफ आपके सामने बता दी गई है। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपकी UDI है भाई, कौन सी UDID है वो आपको बनवानी ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपका शायद री मेडिकल नहीं होगा, बाकी री मेडिकल तो अब हर परीक्षा में होता है, तो री मेडिकल आपका होगा। ओके, ये जानकारी इंपॉर्टेंट थी एंड कट ऑफ आपको पता ही है, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन इन्हीं का होगा जिनका डीवी हो जाएगा बढ़िया तरीके से, एंड जिनका 40% डॉक्टर के द्वारा लिख मिल जाएगा वहाँ पर आपका री मेडिकल में। ओके, अगर आपके पास 60% वाला भी है तो भी बढ़िया बात है, 70% वाला है तो भी बढ़िया बात है, लेकिन 40% कम वाला वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ये जानकारी आपको इंपॉर्टेंट थी, बताई है बड़े तरीके से, एंड और भी जो भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, उनका भी समाधान करेंगे। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बढ़िया तरीके से। जय हिंद जय भारत।